जब से मोदी सरकार आई है वृद्धि हुई है। अयोध्या में दीप जलते हैं, अभी भी जलेगा। इसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई है अभी मार्केट में। आज आए अयोध्या में जिस हिसाब से दीपक ये दीपों की डिमांड हुई है, इसकी वजह से भी क्या इसका ट्रेंड बढ़ा है? इस पे आप क्या कहें? अभी बहुत ट्रेंड इसका चल चुका है, जब से चाइना का माल बंद हुआ है तब से मतलब ट्रेंडिंग पे चलता है मिट्टी का माल। ना इसलिए मिट्टी का काम सब लोग कर नहीं पा रहे हैं उसका। इसके वजह से डिमांड तो बहुत है। माल हर जगह जा रहा है। आदमी भी आते हैं माल लेने के लिए, व्यापारी लोग भी आते हैं, दिल्ली से बम्बई से हर जगह से आते हैं। होंगे किस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्य ये कर रहे हैं इसकी डिमांड तो है, बढ़ भी रही है, परंतु इस क्षेत्र में जो लोग आने चाहिए वो उसकी अपेक्षा बहुत कम लोग आ रहे हैं। संभव होता है उतना अच्छा डिजाइन निकालना बनाना, एक वर्षों की तपस्या कहा जाए, वर्षों की मेहनत कहा जाए, जिसके बाद ये सारी चीजें हुनर हाथों में आता है। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं। देखिए इस समय जैसे दिवाली का पर्व चल आने वाला है और इसी के अंतर्गत आप हर जगह जो देखते होंगे आधुनिक भारत हो गया आज हमारा, दिए जो है मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, उसकी डिमांड किस हिसाब से बढ़ रही है घट रही है। इसी के साथ साथ इसमें जो लोग इस काम में जो लगे हुए हैं, हम निजामाबाद का ये क्षेत्र आप देख सकते होंगे, आसपास जो भी घर आप यहाँ आएंगे तो सभी में ये कार्य होता हुआ पाया जाएगा। जो लोग इसमें कार्यरत है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, क्या उनके मेहनत के अनुरूप उनको जो मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है, या उस काम में वो लगातार लगे रहना चाहते हैं, या धीरे धीरे इसकी जो बिक्री है, इसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है या बढ़ रही है। आप देख सकते होंगे इस समाचारों में चल रहा है अयोध्या में जो एक बहुत बड़ा दीप उत्सव होने वाला है, जिसमें लाखों दियों को जलाया जाएगा। तो हम यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं आगे इसमें क्या दिख रहा है, कार्य करने योग्य है या इसकी धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है, इसके बारे में विस्तृत सबसे पहले आप देख लें। ये हाथों से एक छोटी सी मशीन है जिसके माध्यम से ये दीप जो है दिए तैयार किए जाते हैं। इसको फिर जो है भट्टी में पकाने के बाद जो आगे मार्केट में भेजा जाता है, यही दीप जो है अयोध्या में भी प्रज्वलित होंगे, जो जलाए जाएंगे, ऐसे ही तैयार किए जाते हैं। तो इसमें जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, मुख्य जानकारी उन्हीं से माध्यम से हम लेना चाहेंगे कि किस हिसाब से जिस हिसाब से ये कार्य चल रहा है इसमें किस हिसाब से इन लोगों की जो है डिजाइन करते हैं, कितनी मेहनत होती है, मेहनत के अनुरूप इनको उस मेहनत का जो फायदा होना चाहिए वो हो पाता है या नहीं। तो यहाँ जो दीप बना रहे उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिवम प्रजापति। ये जो काम कर रहे हैं आप, कितने वर्षों से काम कर रहे हैं आप? सर 10 साल से। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हाई स्कूल। और इस काम को करते हुए आपको क्या अनुभव लग रहा है? आगे चल के इसकी स्कोप है, इसकी डिमांड बढ़ रही है, या मेहनत के अनुरूप इसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, क्या है इसमें आगे? सर डिमांड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्या है जो इस समय नवयुवक बच्चे हैं वो इस काम को करना नहीं चाहते। करना इसलिए मिट्टी का काम सब लोग कर नहीं पा रहे हैं उसका। इसके वजह से डिमांड तो बहुत है। माल हर जगह जा रहा है। आदमी भी आते हैं माल लेने के लिए, व्यापारी लोग भी आते हैं, दिल्ली से बम्बई से हर जगह से आते हैं। लेकिन क्या है कि अभी जो पुराने पुराने लोग हैं वो भी कर रहे हैं, कुछ नव युवक इसमें घुसे हुए हैं जो इस काम को आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं। सकते हो ये कह रहे हैं कुछ नवयुवक इसमें लगे हुए हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ा के ले जाना चाहते हैं, और जिस हिसाब से ये डिजाइन जो बना रहे हैं ये मशीनों के द्वारा, हाथों की कला कहा जाए, जिस हिसाब से इसके डिजाइन आप देख सकते हो, कुछ दिए हैं जो डबल रो में तैयार कर दिए जाते हैं और नीचे कुछ धारियां भी बना दी जाती हैं। और यहाँ दीपक ही ये बनाए जाते हैं कि कितने प्रकार की कुछ सामग्री बनाई जाती हमारे यहाँ हर चीज बनता है सर। गुल्लक हुआ, हांडी हुई, हर एक प्रकार की, जैसे कि टी लाइट हो गए, डिफ्यूजर हो गए, हर चीज, हर जैसे कि जो नुमाइश में जाती है दिल्ली से लेकर के बम्बई से, बड़े बड़े मॉलों में जो लगता है, सेटअप लगता है एक दिल्ली में, वहां तक माल जाता है हम लोग का, दिल्ली तक सप्लाई होता है हमारा। है? ये निजामाबाद जो क्षेत्र है ये ब्लैक पॉटरी के नाम से मशहूर है, देशों में क्या पूरे विश्व भर में ये ब्लैक पॉटरी के नाम से जाना जाता है। इस पे आप क्या राय है, क्या बताना चाहेंगे इस पे? सर ब्लैक पॉटरी के नाम से ही फेमस है। यहाँ पर टेराकोटा का डिमांड ज्यादा है, वैसे ब्लैक पॉटरी से निजामाबाद फेमस है।
तो आप देख सकते होंगे जिस हिसाब से मशीनों से बनाया जा रहा है, अपने हाथों की कलाओं के प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ अलग प्रकार की अनेक चीजें रखी गई हैं जो अभी एक कहा जाए तैयार हुआ है। कुछ दिनों बाद इस पे और भी कलर जो है चढ़ाए जाएंगे, उसको डिजाइन और भी तरीके से हाथों से उसके बनाए जाएंगे, जो आगे फिर मार्केटों में जाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते होंगे किस हिसाब से ये लोग कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कार्य ये कर रहे हैं इसकी डिमांड तो है, बढ़ भी रही है, परंतु इस क्षेत्र में जो लोग आने चाहिए वो उसकी अपेक्षा बहुत कम लोग आ रहे हैं। जो कहीं ना कहीं अगर इस क्षेत्र में नवयुवक आ रहे हैं तो इसके स्कोप को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारी जो है वर्षों से चली आ रही परंपरागत जो है एक ऐसी चीजें हैं। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से चाइनीज लाइटों ने अलग अलग प्रकार से चीजों ने अपनी जगह ले ली है, तो कहीं ना कहीं कुछ वर्षों में इसकी डिमांड घटी है, परंतु जैसे फिर इसका एक प्रचलन चालू हुआ है, जिस हिसाब से इसको ट्रेंड में लाया गया है, आगे चल के इसकी जो है डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। जैसे आपको हमने दीप तो दिखाए, इसी के साथ जो यहाँ अन्य प्रकार की भी सामग्री जो बनाई जाती है, जैसे एक गैस सिलेंडर कहा जाए, एक कहा जाए गुल्लक, तो उसका भी जो डिजाइन है यहाँ हाथों से निकाला जा रहा है। आप देख सकते होंगे कितने अनोखे तरीके से यहाँ लोग डिजाइन करते हैं और उसको बनाने का प्रयास जो है हाथों द्वारा किया जाता है, जो एक अनुभव, एक कला कहा जाए। जिस हिसाब से इसमें मेहनत लगती है, ये कला होती है, इसको बनाना, उसको उतने हिसाब से उसका डिजाइन निकालना एक बहुत मुश्किल काम है, जो बरसों की मेहनत के बाद ऐसा कर पाना संभव होता है। उतना अच्छा डिजाइन निकालना, बनाना एक बरसों की तपस्या कहा जाए, बरसों की मेहनत कहा जाए, जिसके बाद ये सारी चीजें हुनर हाथों में आता है। उसके बाद इस चीज को तैयार किया जाता है, जो आगे चल के मार्केटों में एक अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लोगों के घरों तक, लोगों के पास तक पहुंचती है। ये सारी सामग्री है जो आपने कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल किया होगा इन सारी चीजों का। तो यहीं पे साथ में एक भैया और उपस्थित है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से कार्य हो रहा है, कितने दिनों से ये हैं यहाँ पे और क्या करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गणेश प्रजापति। गणेश प्रजापति। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 10 तक। 10 तक पढ़े हैं। तो ये जो कार्य हो रहा है, आप कहाँ के, यहीं के होंगे ना? हम नहीं, लोग यहीं के, हमारे पूर्वज भी यहीं के थे, हम भी यहीं के। तो कितने दिनों से ये कार्य आप देख पा रहे हैं? हम लोग 10, जब से हम लोग बचपन से थे इधर ही, तब से देख रहे हैं। तो कार्यों में जैसे कुछ आपके हिसाब से वृद्धि हुई है, इसकी मांगे? बहुत वृद्धि हुई है, पहले से तो बहुत वृद्धि हुई है। जब से मोदी सरकार आई है वृद्धि हुई है। अयोध्या में दीप जलते हैं, अभी भी जलेगा। उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई है अभी मार्केट में। जाए अयोध्या में जिस हिसाब से ये दीपों की डिमांड हुई है, इसकी वजह से भी क्या इसका ट्रेंड बढ़ा है? इस पे आप क्या कहते अभी बहुत ट्रेंड इसका चल चुका है। जब से चाइना का माल बंद हुआ है तब से मतलब ट्रेंडिंग पे चलता है मिट्टी का माल। हैं? तो ये हमारे देश और प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है कि ऐसी अगर कोई मेहनत कर रहा है, चाइनीज चीजों का अगर बहिष्कार करके हम ऐसी चीजों को अपनाए, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कार्यरत लोग हैं उनकी भी मेहनत का फल मिलेगा और हमारा देश भी, यहाँ के भी लोग आगे बढ़ पाएंगे, उनका विकास हो पाएगा। तो इस पे आप कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है, सरकार को देखनी चाहिए ऐसे लोगों को, इसमें बढ़ावा देना चाहिए कि और भी इसमें लोग जुड़े आगे आके भविष्य में, और ये कार्य आगे बढ़े। का कहना है कि सरकार को भी ऐसे कार्य के लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ऐसे कार्य में जो लोग लगे हैं उनको प्रोत्साहन मिल सके, उनके मेहनत के अनुरूप उनका फल मिल सके, जिसके अंतर्गत ये और भी विकास कर पाए और ये निजामाबाद का क्षेत्र और भी प्रचलित और भी मशहूर हो पाए, जो जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत आता है।